जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बेला और उसकी सहेली के पास मौजूद सभी जरूरी चीजें खत्म हो गई और तभी एक बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। एक डरावना सच सामने आया। उसी क्षण बेला को एहसास हुआ कि उसकी सबसे करीबी सहेली, जिसकी शक्ल अब पूरी तरह बिगड़ चुकी थी, दरअसल अब इस दुनिया में थी ही नहीं। ये सब कुछ केवल बेला का भ्रम था। असल में कुछ देर पहले जब उसकी सहेली ने आखिरी बार कोशिश की थी, तभी उसकी मौत हो चुकी थी। इस सच्चाई को स्वीकार न कर पाने के कारण बेला मानसिक रूप से टूटने लगी। उसने अपने पास रखे बैग को ही अपनी सहेली समझ लिया और कल से लेकर अब तक उस ऊंचाई पर जिंदा केवल एक ही इंसान था, बेला अब भी इस कड़वी सच्चाई को नकार रही थी। एक और दिन बीत गया। अब वह हार मान चुकी थी और वहीं लेटकर मौत का इंतजार करने लगी। तभी ऊपर आसमान से एक विशाल बाज अचानक उसकी ओर झपटता है और उसके कपड़ों को नोचने लगता है। उसी पल बेला की आंखें एकदम से खुलती हैं। वह झपट कर बाज को पकड़ती है और उसका सिर जोर से प्लेटफॉर्म पर पटकती है। भूख और थकावट से बेहाल बेला अब उसी बाज के शरीर से अपनी ऊर्जा जुटाती है। थोड़ा होश में आने के बाद वह अपने आप को खंबे से बंधी सुरक्षा रस्सी से मुक्त करती है। फिर वह नीचे लटकती 1 मीटर लंबी सीढ़ी तक पहुंचती है और खुद को उसमें सुरक्षित जोड़ लेती है। इस बार वह बिना किसी डर के धीरे धीरे नीचे उतर गई और जैसे ही नीचे आई उसने सुरक्षा हुक खोल दिया। फिर एक छलांग में वह अपनी मरी हुई सहेली के पास पहुंचती है। बदबूदार शव को देखकर भी वह विचलित नहीं होती। बेला अपना मोबाइल निकालती है जिसमें अभी भी थोड़ी बैटरी बाकी है। एक संदेश टाइप किया और भेजने के लिए तैयार कर दिया। वह अपनी सहेली का जूता उतारती है और मोबाइल को उसके अंदर छुपा देती है ताकि मोबाइल टूटे नहीं। फिर पूरा जूता अपनी सहेली के पेट में डाल देती है और फिर बिना रुके शव को 3000 मीटर ऊंचाई से नीचे धक्का दे देती है। अब शरीर और जूते की परतें मोबाइल को गिरने से बचाएंगी और वो मैसेज जमीन तक पहुंच जाएगा। अब बेला को बस टावर पर शांत रहकर इंतजार करना था। कितना समय बीता पता नहीं, लेकिन अंत में उसके पिता को बस सिग्नल मिल गया और जब वो उसे बचाने पहुंचे, बेला उनके सीने से लगकर कूद कर रोने लगी।